के बीच में बाधा पैदा कर रही है। और आपने देखा जब इन्होंने राष्ट्रपति को बनाया, जो हमारे परिवार की है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने कितने बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगाए, कितने बड़े बड़े वादे किए कि देखो हमने आदिवासी समाज की महिला को बनाया। उससे पहले जब इन्होंने दलित राष्ट्रपति बनाया तो इन्होंने कितने बड़े बड़े प्रचार प्रसार किए कि देखो हमने दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। लेकिन आपने देखा कि जब उनके सम्मान की बात आई, जब संसद की नींव रखी गई, तो महामहिम तत्कालिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। और अब जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तो आज की जो तत्कालिक महामहिम है उनको नहीं बुलाया गया। ये दोनों बातें ये बात स्पष्ट करती हैं कि ये सिर्फ हमारे लोगों की वोट को लूटने के लिए, हमारे लोगों को सम्मान देने का दिखावा करती है। लेकिन जिस दिन वास्तविक सम्मान देना और अधिकार देने की बारी आती है, उस दिन जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, इस तरह से ये हमारे लोगों को फेंक देते हैं। इसलिए आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो लोग हमारे उच्च पदों में बैठे, देश के सर्वोच्च पदों में बैठे लोगों को सम्मान नहीं दे सकते, वो हमें अधिकार कहां देंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इनके झूठे वादों में, झूठे नारों में, झूठी बातों में, इनके जुमलों में, इनके झूठे लालच में आने की जरूरत नहीं है। भारत को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, हमें कोई भी अधिकार मांगने से नहीं मिला। हमें पीने के पानी के लिए, जहां तालाब में जानवर पानी पीते थे, उसके लिए भी लाठियां खानी पड़ी। बाबा साहब अंबेडकर को लाठियां खानी पड़ी, आप उनकी संतानें हो। यह बात इस बात को स्पष्ट करती है कि जो हमें पीने के लिए साफ पानी देने को राजी नहीं थे, वो हमें अधिकार आसानी से नहीं देंगे। इसलिए हमें इनका भरोसा छोड़ के अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। जब ताकत हमारे हाथ में होगी, काशीराम साहब कहा करते थे कि जिनके पास ताकत होती है उनकी बहन बेटियों के साथ कोई अन्याय नहीं करता, उनके लोगों की पगड़ी नहीं उछाली जाती, मटकी छूने पे, घोड़ी चढ़ने पे, मूछे रखने पे उनकी हत्याएं नहीं होती। मैं आज आपसे, क्योंकि मैं आपसे हूं, मैं किसी रानी महारानी का बेटा नहीं हूं, आपकी तरह प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। मैं आज आपसे पूछने आया हूं, क्या भारत के लोकतंत्र में गरीबों को ताकतवर बनने का अधिकार नहीं है क्या? अगर है तो हमें भी इन अमीरों को इस बार इग्नोर करके, एक तरफ हटा के गरीबों के हाथ में ताकत देनी चाहिए। देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, बताओ। आप ये भी सोचो, मैंने शुरू की लाइन से इतिहास की बात की थी, आप ये भी देखो, जिन भीम आर्मी के नौजवान साथियों ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, किसी राजनीतिक सुख की परवाह नहीं की और हर लड़ाई को लड़ा,